स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 के 14.1 में मीन को कवर किया था। मीन में हमने तीनों प्रोसेस, मीन निकालने का जो तीन प्रोसेस था, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और एक था स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों का जिक्र किया था। हम लोगों ने सवाल में भी इंप्लीमेंट किया था और अच्छी तरह सारे डाउट क्लियर किए थे। आज हमने हालांकि पिछले वीडियो में बताया था मीडियन करेंगे, लेकिन आपके एक्सरसाइज 14.1 के जस्ट बाद में जो 14.2 है उसमें मोड का सवाल है, तो पहले मोड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मीडियन को देख लेंगे। मोड क्या होता है? क्या मोड और मीडियन और मीन तीनों एक ही चीज को बताता है? जी हाँ, मैंने पहले भी बताया था कि सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट करने का ये तीन तरीका है, मीन, मीडियन और मोड। किसी का भी इंप्लीमेंट किया जाता है, किसी का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो करीब करीब तीनों एक ही चीज को बताता है। तो हमने एक मीन करेंगे, जो मीन कर लिया उसी का अगर मीडियन और मोड करें तो रिजल्ट, अगर आपका रिजल्ट 36.5 आया तो हो सकता है ये 36 आए या 37 आए, लेकिन तीनों बहुत पास पास में ही आएगा, या कभी कभी सेम वैल्यू भी आ सकता है। तो चलिए हम मोड को समझते हैं कि मोड होता क्या है। मोड के लिए हम क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ अनग्रुप डेटा के लिए है, ग्रुप डेटा के लिए नहीं था। तो हम शुरू करते हैं, क्लास 9 को थोड़ा रिकैप करते हुए चलते हैं कि हमने मोड क्या पढ़ा था और अनग्रुप डेटा के लिए भी अगर पढ़ा था तो क्या पढ़ा था। तो एक आप सोच लीजिए, आपको 10 जनवरी फरवरी से लेके 10 महीने तक आपको 10 टेस्ट लिया गया है। तो 10 टेस्ट में आपका 10 मार्क्स, 10 टाइप का मार्क्स आया है। किसी एक टेस्ट में आया आपका 60 मार्क्स, किसी में आया 70 मार्क्स, किसी में आया फिर से 70 मार्क्स, फिर कभी अच्छा किया आप 85 मार्क्स भी आया, आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपका फिर परफॉर्मेंस गिर गया और आपको मिल गया 65 मार्क्स। डांट पड़ा तो आप फिर से कोशिश किया तो आपको 70 मार्क्स मिला। फिर आपको और उत्साह मिला तो आप और अच्छा किए तो आपको 85 मार्क्स मिला। फिर आपको रिजल्ट खराब हो गया, आपको फिर से 70 मार्क्स मिला, और फिर आपका परफॉर्मेंस कुछ ऐसा रहा 60 देन 65। तो ये है आपका किसी एक बच्चे का 10 टेस्ट्स का रिजल्ट। तो पहला टेस्ट में 60 मार्क्स मिला, सेकंड में 70, थर्ड में 70, इस तरह से आपका ये परफॉर्मेंस है 10 टेस्ट का। तो अब हम कर लेते हैं मार्क्स और नंबर ऑफ टाइम्स सेम मार्क्स आपको रिपीट किया, इसका एक हम बना लेते हैं, जिसको हम जानते हैं, लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। 60 मार्क्स एक बार नहीं मिला, 2 बार मिला, इसलिए फ्रीक्वेंसी 2। 70 मार्क्स 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 70 मार्क्स मिला आपको 4 टाइम्स। 85 मार्क्स भी मिला, लेकिन 2 टाइम्स, 85 मार्क्स 2 टाइम्स। 65 मार्क्स 2 टाइम्स। क्या आपका 10 आया इधर? 2 + 4 6, 6 + 4 10,
यानी कि आप इसको काउंट कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको सारे जितने भी डेटा है 10 डेटा है, 10 डेटा आपका फ्रीक्वेंसी से मैच करना चाहिए। अब आपको देखना है 2 बार 60 मार्क्स मिला, 2 बार 85 मार्क्स मिला और 2 बार 65 मार्क्स मिला, लेकिन सबसे ज्यादा बार नंबर ऑफ ऑकरेंस आपका 70 में ही आता है। रिपीटेडली आपका 70 मार्क्स आ रहा है, ज्यादातर टाइम आपको 70 मार्क्स आता है। अगर कोई बैट्समैन भी है जो रन बनाता है, क्रिकेट खेलता है, वो अगर 10 मैच खेलेगा, आप बोलेंगे अरे 2 मैच में वो 60 रन बनाया, 4 मैच में वो 70 रन बनाया, 2 मैच में 85 रन बनाया और बाकी 2 मैचों में 65 रन बनाया। तो उसका अगर आप परफॉर्मेंस को जजमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं वो ज्यादातर मैच में 70 ही कर पाता है, क्योंकि वही है नंबर ऑफ ऑकरेंस जो रिपीट हो रहा है बार बार, वो है मैक्सिमम। सो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेशन, मैक्सिमम नंबर of occurrence of the incidents, घटना। ये जो घटना घट रहा है, घटना क्या है? व्हाट इज इंसिडेंस? आपका मार्क्स का आना, और 70 मार्क्स बार बार आ रहा है, 4 टाइम्स आउट ऑफ 10 4 टाइम्स आया है, लेकिन बाकी 3 टाइम्स आया है। अगर ऐसा होता कि 70 आपको एक ही टाइम मिला और 85 आपको 4 टाइम्स या 5 टाइम्स मिला, आपका मोड 85 पर आ जाता, न कि 70। तो हमने समझा मोड इज द वैल्यू which is obtained maximum number of occurrence of the incidents. Mode is the value which is obtained maximum times। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑकरेंस में जो वैल्यू आता है वही आपका मोड है। तो इन दिस केस 70 इज द मैक्सिमम ऑकरेंस, 4 टाइम्स है, सो 4 टाइम्स कितना मार्क्स मिलता है? 70। सो वी कैन से मोड हियर, मोड इज 70। अब आप अगर मीन भी निकालेंगे, आप निकाल के देख सकते हैं, मीन भी निकालने से हो सकता है आपका करीब करीब सेम आएगा। चलिए हम थोड़ा इसका मीन भी निकाल के देखते हैं, क्या 70 के करीब आता है? हालांकि नहीं भी आ सकता है, क्योंकि फॉर स्मॉल डेटा कुछ मीन मीडियन मोड का वेरिएशन होता है, लेकिन जब डेटा बहुत बड़ा है तब इसका वेरिएशन बहुत कम होता है। जैसे आप सोच लीजिए इंडिया का पॉपुलेशन है, हम बोलते हैं इंडिया का पॉपुलेशन क्या है? 140 करोड़ है। 140 करोड़ वाकई में है? नहीं, ऐसा नहीं है। 139 करोड़, फ्यू थाउजेंड्स, फ्यू हंड्रेड भी हो सकता है, या तो 141 करोड़ कुछ भी हो सकता है। सो ये तो एक मीन, मीडियन या मोड से, सेंट्रल टेंडेंसी से निकाला जाता है कि एक्चुअल में पॉपुलेशन है कितना, क्योंकि पर मोमेंट काउंट करना पॉसिबल नहीं है, वैसे काउंट होता भी नहीं है। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स के मदद से हम किसी भी बहुत बड़े डेटा का एनालाइज करते हैं और इसका मीन निकालते हैं, वही हमारा रिजल्ट होता है। तो चलिए हम इसी डेटा का एक मीन निकालते हैं। सो मीन निकालने का हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं। 6 ये XI और ये FI, तो XI FI निकाल लेते हैं। 120
240, 170 और 130। अब सिग्मा XIFI 700। तो देखिए इस जगह पर हमारा नसीब अच्छा है कि मीन क्या हुआ, मीन सिग्मा XIFI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। FI हमारा 10 है और 700 अपॉन 10 एग्जैक्टली 70 निकला। चलिए अब ये तो हो गया हमारा अनग्रुप डेटा, लेकिन हम क्लास 10 में अनग्रुप डेटा की पढ़ाई नहीं करते हैं, हम चलते हैं वन लेवल अबव और हम करते हैं ग्रुप डेटा का। चलिए ग्रुप डेटा में मोड निकालने का एक फॉर्मूला है जो आपको याद करने का जरूरत है। मोड इक्वल टू L प्लस 1 माइनस FO डिवाइड बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। इस टाइम में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन एंड आफ्टर एक्सप्लेनेशन द फॉर्मूला विल सीम टू बी इजियर। तो हम एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। यहां पर आपके एनसीईआरटी के बुक में ही एग्जाम्पल नंबर 5 है जिसको हम उठाते हैं। इसमें एक सर्वे कंडक्ट किया गया है। यहां भी एक फैमिली साइज है, फैमिली साइज मतलब फैमिली में आपके कितने मेंबर है। अगर आपके 4 मेंबर हैं टोटल फैमिली में, फादर मदर और एक भाई या बहन, तो आप लोग फैमिली साइज 4 है। अगर ग्रैंडपा ग्रैंडमा है तो फिर फैमिली साइज 6 हो जाएगा। तो फैमिली साइज 1 to 3 और number of families families 7 फैमिलीज ऐसे हैं जहां पर फैमिली साइज सिर्फ 1 से 3 के बीच में है। 3 to 5 8 families, 5 to 7 7 to 9 और 9 to 11। 5 to 7 2 फैमिली को मिला, 7 to 9 मेंबर्स 2 फैमिलीज में मिला और 9 से 11 काफी बड़ा जॉइंट फैमिली देखने को नहीं मिलता आजकल। सो ये ऐसा ही लगता है 9 to 11 ये एक फैमिली को मिला। सो इस तरह का नंबर ऑफ फैमिलीज और इसका फैमिली साइज 7 फैमिली को ऐसा मिला जहां पर सिर्फ 1 या 1 या 2 ही लोग हैं। उस फैमिली में 1 या 2 ही लोग हैं। यहां पर 3 से या 4 है, यहां पर 5 या 6 है। इस तरह से यहां पर 9 से 11 के बीच में है। तो इस तरह से नंबर ऑफ फैमिलीज। तो आप समझ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं। जब मीन निकाला था इन क्लास इंटरवल बोलते थे, क्लास इंटरवल, और इसको फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहां पर हम मोड पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मोड। और मोड हमने जब अभी सीखा है, मोड क्या है, नंबर ऑफ ऑकरेंस, जिसमें इंसिडेंस का नंबर ऑफ ऑकरेंस ज्यादा है उसी को हम मोड कहते हैं। तो यहां पर 7 फैमिली ऐसे हैं, 2 फैमिली ऐसे हैं। सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिलीज 3 से 5 ही है। यही है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑकरेंस। जब हम सर्वे करने जाते हैं तो हमें लगता है सबसे ज्यादा फैमिलीज तो ऐसे ही मिले जो 3 से 5 फैमिली साइज वाले हैं। सो दिस रेंज इज अवर मोड। लेकिन हम मोड बताएंगे कैसे, 3 है या 4 है या 5 है, किसको बताएंगे इसका, क्योंकि ये जो ग्रुप डेटा है ये तो हम बोल नहीं सकते 3 है या 4 है या
3.5 है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है 3 to 5 इज अवर मॉडल क्लास। यही हमें क्लास 10 के स्टैटिस्टिक्स के मोड में सीखना है कि मॉडल क्लास किसे कहते हैं। मॉडल क्लास इज 3 to 5। और इस मॉडल क्लास का आप देख रहे हैं लोअर लिमिट क्या है, 3 है, और अपर लिमिट 5 है। और इस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास को ही हम एल कहते हैं, जो आपको फॉर्मूला में यहां दिया हुआ है। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास को ही हम एल कहते हैं, इक्वल टू एल, और इस जगह पर एल इक्वल टू 3। यानी कि हमने दो चीज सीखा, नंबर ऑफ ऑकरेंस जहां सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी जिस क्लास इंटरवल के लिए मैक्सिमम है, वो इंटरवल हमारा क्या हो गया, मॉडल क्लास। मीन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो इसको क्लास इंटरवल कर रहे थे, और यहां पर सेम चीज, नाम सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज है, मॉडल क्लास है। और इसके लोअर लिमिट जो है वो है एल। अब आप देखिए यहां पर एक और है एन F1। तो F1 किसको कहते हैं, ये जो मॉडल क्लास है और इसके अगेंस्ट में जो फ्रीक्वेंसी है इसे हम F1 कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि 8 है, सो F1 इक्वल टू 8। और फिर FO है, FO या F0। FO है इस मॉडल क्लास का जो प्रीवियस वैल्यू है, जो फ्रीक्वेंसी प्रीवियस वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये कितना है, 7 है। फिर यहां पर देख रहे हैं F1 हमें पता चल गया, FO मालूम चल गया, F2 का बारी है, तो F2 और F2 होता है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग जो इसके बाद में आता है, तो 3 और 4 इसके बाद मॉडल क्लास के बाद में ये वाला आता है, तो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास यानी कि 2। सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इज 2। एक चीज और रह गया, इंटू H है आपका जो एक मॉडल क्लास का अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है, यानी कि 3 - 1 2 या तो 7 - 5 2। इसका हाइट क्या है, 2 है, तो H इक्वल टू 2। H इक्वल टू 2। अब ये जब F1, F0, F2, H और L आप समझ जाते हैं तो शायद आपको अब थोड़ा फॉर्मूला को याद करने में सुविधा होगा। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस FO डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस FO माइनस F2 ब्रैकेट में इंटू H। चलिए इस सारे डेटा को हम फॉर्मूला में पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा मोड कितना निकलता है। और इसी तरीके से मोड निकालना है। आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपका थोड़ा चैलेंजिंग तो बनता है मोड का फॉर्मूला को याद रखना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
मोड निकालते हैं। एल के जगह रखेंगे 3 प्लस F1 8 माइनस FO 7 डिवाइडेड बाय 2F1 यानी कि 2 इंटू 8 16 माइनस FO 7 माइनस F2 2। सबको ब्रैकेट में घेर लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। 8 है 2। 3 प्लस 8 माइनस 7 1। सो 1 से 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9 यानी कि 3 प्लस 2 बाई 7। अब 2 बाई 7 आपको करना पड़ेगा। पॉइंट में आएगा 7 2 14। तो 3 प्लस 0.285 कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसको राउंड ऑफ करके 0.29 भी कर सकते हैं। तो 3.09 लिखिए या तो 3.285 लिखिए। दिस इज द मोड ऑफ योर डेटा। दिस इज द मोड 3.09। समझ में आया है? आपको थोड़ा मोड का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और यहां पर से नंबर ऑफ ऑकरेंस जो ज्यादा है, सबसे मैक्सिमम है, वो उसके अगेंस्ट में जो आपका मॉडल क्लास, उसी को मॉडल क्लास कहा जाएगा। जिसको आप ये रेंज दिखाई दे रहा है 3 से 5 मेंबर्स, इसको मॉडल क्लास कहेंगे। और इसे लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास L F1 जो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है उसको कहेंगे। और प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 7 को कहेंगे FO और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी को कहेंगे F2। और H हो गया आपका 3-1 जो आपका हाइट है वो। जस्ट वैल्यू को पुट करेंगे, आपका सवाल हर सवाल बन जाएगा। चलिए हम 2-4 सवाल देखेंगे मोड का, आपका 14.2 एक्सरसाइज का और मोड का कॉन्सेप्ट, और आपका हर डाउट हो जाएगा क्लियर। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 14.2 के फर्स्ट सवाल। क्वेश्चन ऐसा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। During 1 year, the number of patients and in the age groups are given in this table. इस टेबल में दिखाया गया है कितने सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और उनका एज ग्रुप क्या है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं 5 to 15 years, number of patients 6, 15 to 25 years, number of patients 11, 25 से 35 21, 35 से 45 23, 45 से 55 14 और 55 से 65 4। इस तरीके से आप समझ रहे हैं एज के अकॉर्डिंग ग्रुप किया गया है। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो मीन और मोड का सेंट्रल टेंडेंसी हम बता रहे हैं करीब करीब एक होता है, वो आपको कंपेयर करने के लिए बता रहा है। आप कीजिए, मोड भी निकालिए और मीन भी निकालिए और इसका सेंट्रल टेंडेंसी को कंपेयर कीजिए। चलिए हम इसका खुद भी एक फ्रीक्वेंसी टेबल लिख डालते हैं।
चलिए फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर तैयार है। तो आप देख रहे हैं 5 से 15 ईयर्स 6 नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स 5 से 15 ईयर्स का कितने बार आ रहे हैं? 6 बार आ रहे हैं। इस तरीके से आप इसको समझ रहे हैं। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के डेटा को हम मॉडल क्लास लेते हैं। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपका 23 है, इसलिए मॉडल क्लास विल बी 35 to 45। ये तो आपको मालूम चल गया, क्योंकि जो नंबर ऑफ ऑकरेंस सबसे ज्यादा यहाँ पर 23 है, इसलिए 23 नंबर ऑफ पेशेंट्स 23 कब आते हैं? जब 35 और 45 के एज ग्रुप में। सो मॉडल क्लास is 35 to 45। अब आपको क्या क्या निकालना है आपको मालूम है। आपको L निकालना है। L इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, L इक्वल टू 35। F1 क्योंकि F0, F1, F2। सो F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास यानी कि 23। FO प्रीवियस वैल्यू ऑफ द मॉडल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास यानी कि 21। और ये सक्सीडिंग वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F2 14, FO 21, F1 23, F2 14। और हमारा जो हाइट है h इक्वल टू आप देख रहे हैं 5 से 15 यानी कि 10 का हाइट है। सो 10 h इक्वल टू 10। अब मोड का फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। L प्लस F1 माइनस FO बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 और मल्टीप्लाइड h। L 35 प्लस 23 माइनस 21 बाई 2F1 आप कर सकते हैं। 2 इंटू 23 46 एक बार में लिख दिए, माइनस 21 माइनस F2 14 इंटू H 10 यानी कि 35 प्लस 23 माइनस 21 2 46, उसमें से माइनस करना है 5 माइनस 35 को प्लस 11 20/11। सो 20/11 आप अलग से कर सकते हैं। यहाँ पर 11 9 8 11 जा 88। 2 प्लस तक निकाल लेते हैं। 1 11 फिर से 9 आएगा 0 फिर 8। सो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 8 5 से बड़ा है, इसलिए 2 प्लस तक अगर करेक्ट करेंगे तो 1.82 आप कर सकते हैं। 3 प्लस की जगह पर आप इसको 1 को बढ़ा सकते हैं, इसको राउंड ऑफ कहा जाता है। सो 35 प्लस 1.82 यानी कि 36.82। दिस इज योर मोड ऑफ द डेटा। ये जो डेटा आपको दिया गया है इसका मोड है 36.82, जो आपका देखिए मॉडल क्लास के अंदर ही आता है। चलिए इसको ये भी कहा है कि मीन को निकालिए
अभी हम मोड का लिख के रखते हैं 36.82 और मीन निकाल के देखते हैं क्या करीब करीब 36.82 के करीब आता है या बहुत ज्यादा फर्क है। तो हमें लिखना पड़ेगा कि इन दिस केस मोड एंड मीन आर ऑलमोस्ट सेम, लेकिन बहुत डिफरेंस होगा। तो लिखना पड़ेगा कि इट सीम्स दैट मच डिफरेंस इन मोड एंड द मीन। चलिए जब हम मीन निकाल रहे हैं तो हमारा क्लास इंटरवल इस फैशन में लिख लिया। क्लास इंटरवल के 5 and 15 इस तरह से लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट बाय 2 करके 10, इस तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये हमारा क्लास मार्क हो गया। और फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ है इस एज ग्रुप के लिए 6 पेशेंट्स, इस एज ग्रुप के लिए 11 पेशेंट्स। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हम देखते हैं हम किस प्रोसेस से हम इसका मीन निकालेंगे। आपको मालूम होगा एज्यूम मीन मेथड बताए थे और स्टेप डिवीजन मेथड बताए थे। खैर डायरेक्ट मेथड हम करते नहीं है क्योंकि उससे थोड़ा लेंदी होता है, उसको हम अवॉइड करते हैं। तो अगर हम एज्यूम मीन मेथड करते हैं तो इसके लिए हमें एक एज्यूम करना पड़ता है किसी मीन को। तो यहाँ पर क्या लेना है, कुछ भी आप ले सकते हैं, 30 लीजिए, 40 लीजिए, कोई भी एक बीच का एक हम एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट a इक्वल टू 30। तो फिर आपका यहां पर di निकालना पड़ेगा और di क्या होता है, di होता है xi माइनस a। और फिर di निकालने के बाद di fi या fi di। तो पहले di निकालते हैं xi माइनस a। xi माइनस a 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 20 एंड 30। अब तो FIDI आप कर सकते हैं। 6 इंटू 20 120 माइनस 120, 11 इंटू 10 110 माइनस में 0 से मल्टीप्लाई होने से 0, 230, 14 2 28, 280 एंड 15 0। अब आपको निकालना है सिग्मा FIDI और सिग्मा DI/FI। और भी निकालना कहा आपका सिग्मा FI। अगर आपको नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं दिया गया है तो इसलिए आपको इसको ऐड करके ही लिखना पड़ेगा। 6 + 1 80, नंबर पेशेंट्स इक्वल टू 80। सिग्मा FI 80 निकला और सिग्मा FIDI देखते हैं कितना आता है, माइनस 230 और प्लस 0, 16 100 1 660 माइनस करते हैं 3 430। तो सिग्मा FIDI 430। आप अभी मीन का फॉर्मूला भूले तो नहीं हो। एज्यूम मीन प्लस FIDI बाय सिग्मा FI। एज्यूम मीन 30 प्लस 430 बाय 80,
0 0 कट गया। आप 43/8 कर लीजिए। पॉइंट 5.37, so 30 plus 5.37 जो आता है 35.37। देखिए आपका मोड आया था 38.82 और मीन आया आपका 35.37। थोड़ा तो डिफरेंस निकल रहा है 1.5 जैसा, लेकिन ये चलता है क्योंकि डेटा का साइज भी आपका बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ओनली फॉर 80 पेशेंट्स। ये अगर आपका हो सकता 800 पेशेंट या 8000 पेशेंट जो आपका एक साल में किसी हॉस्पिटल में होता है, तो इससे आप देखते हैं मीन और मोड करीब करीब एक ही आता। स्मॉल डेटा के लिए मीन और मोड या मीडियन अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ वेरिएशन मिलेगा। तो ये था आपका जो मोड निकाला। मोड निकालने का 14.2 में मोड निकालने का ये है, लेकिन एक मीन का भी आपका दे दिया था कि मीन निकाल के आप देखिए और कंपेयर कीजिए बिटवीन देयर सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए आगे एक आध सवाल और देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्किप करके क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। और हो सकता है ये हमारा मोड निकालने का लास्ट सवाल होगा, क्योंकि मोड निकालने के लिए आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। एक विलेज में 200 फैमिलीज में एक सर्वे किया गया और इसमें जो मंथली एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, ये इस तरह से है। जैसे 24 फैमिलीज 1000 to 1500 खर्चा करता है और 40 फैमिलीज का 1500 से 2000 तक एक्सपेंडिचर है। 33 फैमिलीज का 2000 से 2500 है। इस तरह से नंबर ऑफ फैमिलीज और उनका जो रेस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर है उसका एक डेटा दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ फैमिलीज को हम समझ रहे हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और जो एक्सपेंडिचर जो ग्रुप में दिया हुआ है तो उसे वो हमारा क्लास इंटरवल जैसे हम सोचते हैं मीन के केस में उस तरह से है। यानी कि इस जगह पर हम जब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो वहां से हम निकालेंगे मॉडल क्लास। चलिए हम एक फ्रीक्वेंसी टेबल इसका बना लेते हैं। चलिए यहां देखते हैं, अगर ये नंबर ऑफ फैमिलीज नंबर ऑफ ऑकरेंस है तो हम इसे कैसे सोचते हैं। 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 एंड 7, इसमें नंबर ऑफ ऑकरेंस किसका सबसे मैक्सिमम है। डेफिनेटली आप देख रहे हैं 40 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसके कॉरेस्पॉन्ड में जो आपका ये डेटा है, ये क्या है, दिस इज द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमने आइडेंटिफाई कर लिया। मॉडल क्लास इज 1500 to 2000, यानी कि L इक्वल टू 1500। अब तो आपको समझ में आ गया L क्या है, किसको कहते हैं, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इज F1 यानी कि 40, और 24 है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी 24 है FO
FO, F1, F2 इस तरह से हम याद रखते हैं। F2 है इसके बाद वाला सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास यानी कि 33 और H देखिए 1500 माइनस 1000 क्या है 500। सो अब हम फॉर्मूला पे डालते हैं और हम अपना मोड निकालते हैं क्योंकि मोड ही तो पूछा जा रहा है। एल प्लस बार बार लिखते हैं F1 माइनस FO बाय 2F1 माइनस FO माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। सभी नंबर को डाल दीजिए 1500 प्लस 40 माइनस 24 डिवाइड बाय 2F1 2 इंटू 40 80 माइनस FO 24 माइनस 33 इंटू H में 500। $1500 plus 40 minus 24 16 divided by 80 minus 7 57 आता 323 16 by 23 into 500 1500 plus 80 by 23 5 into 16 80 into 100। चलिए 80 by 23 कर लेते हैं, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1500 से ऐड कर देंगे तो हमारा मोड निकल जाएगा। सो 80 by 23 यानी कि 23 से 80 को डिवाइड करना है। 23 3 3 9 3 2 6 नहीं जाने वाला है 0.0 ज्यादा है 4 3 4 0 3.47 1500 plus 3.47 into 100 यानी कि 1500 plus 347 ऐड कर दीजिए तो आपका मोड निकलता है 7 4 8 1 1847। दिस इज द आंसर। तो यहां पर आपको मोड निकालने के लिए कहा है और आपको मोड निकल गया। सो मोड में बस इतना ही आपको करना है। आपको सिर्फ परेशानी है इसका फॉर्मूला याद रखने के लिए, वो हम समझ रहे हैं लेकिन करने का कोई उपाय नहीं है। आपको फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा आप मॉडल क्लास निकालने का और F1, FO एंड F2 किस तरह से होता है इसका आपको समझ लिए। हाईएस्ट ऑकरेंस जो होता है उस डेटा को हम मॉडल क्लास लेते हैं। इतना आपको अगर मालूम है तो मोड का अगर सवाल आता है तो आप जरूर कर पाएंगे।
मोड में बस इतना ही, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम अगले वीडियो में लेके आएंगे मीडियन के बारे में, तो वो हमारा लास्ट एक्सरसाइज होगा और इसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 के लिए काफी है। इतना ही में आपको बोर्ड का एग्जाम आप एकदम आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।